हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंप्लीट नेम रिएक्शन है क्लास 11th और क्लास 12th को मिला के उन सारे नेम रिएक्शन का पोस्टमार्टम करना है। जनरली मेरे ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट हमेशा से ये पूछते आते हैं, इनफैक्ट जो ड्रॉपर स्टूडेंट भी रहते हैं वो भी ये कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ा टफ लगता है। कारण क्या है पता है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं ना उनको हम क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको परेशान करने लगता है और लगता है यार ये तो केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट हिस्सा है। पर एक सीक्रेट बात बताऊं, केमिस्ट्री का सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लविंग पार्ट अगर कोई है ना तो वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये तब अच्छा होगा ना जब आप बेसिक फंडास पे काम करोगे। अब बेसिक फंडा में ही हम लोग करेंगे नेम रिएक्शन से एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, एक एक नेम रिएक्शन को हम लोग पकड़ के उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और अगर आप लोग इस पूरे सीरीज के सारे वीडियोस को एक एक करके अगर आपने देखा, उसका प्रॉपर नोट्स बनाया, तो एक टाइम के बाद बच्चों आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स रहेंगे ना कि आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा। और ये बात आप बताओगे मुझे, ठीक है? तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा नेम रिएक्शन का है दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये अलग अलग चैप्टरों में यूज होता है। क्लास 11th का अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन देखोगे तो वहां यूज होगा, क्लास 12th के एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में यूज होगा, 10 ठोक चैप्टर में यूज होगा ना, ठीक है? अब होता क्या है वुड्स रिएक्शन, उस पे आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क के साथ स्टार्ट कीजिएगा। इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हेन 2 moles of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether at proper temperature or high temperature, it forms alkane. Such phenomena is known as Woods reaction. ठीक है? हिंदी वाले स्टूडेंट जो है घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है? चीजें बोर्ड पे इंग्लिश में रहेंगी पर मैं हिंदी में भी बोलते जाऊंगा कि जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की साथ कराया जाए तो फिर उससे क्या बनता है? एल्केन का निर्माण होता है। यही है आपका वुड्स रिएक्शन। यहां पर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों कि ये है एल्काइल हैलाइड, ये भी है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स है ना, उल्टा करके बस लिख दिया हूं मैं। सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर और हीटिंग के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ऐसे में क्या बन जाएगा आप लोग का? तो साफ साफ देख रहे हैं आर 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 आर, मतलब एक और आर जोड़ोगे तो मूवी बन जाती ना। ये एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूं, यहां पर मान लो मेरा मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल से लेना, पलट के लिखना मिथाइल क्लोराइड को ऐसा, ठीक है? किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? तो सब लोग साफ साफ देख पा रहे हो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो होता क्या है, यहां से Cl और यहां का Cl और बीच का 2Na क्या बना लिया? 2NaCl बाहर चले गया। क्या बाहर चले गया? 2NaCl बाहर चले गया। यहां क्या बचा बच्चों? CH3। यहां भी क्या बचा? CH3। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बना? इथेन बना। तो यही है वुड्स रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में। इस रिएक्शन में एक खास बात आपको साफ साफ दिख रही होगी कि जब भी ये रिएक्शन होता है ना तब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम या सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जनरेट होता है, सममित उत्पाद बनता है। यही इस रिएक्शन की ना लिमिटेशंस है। मतलब वुड्स रिएक्शन से ना आप लोग कभी मीथेन नहीं बना सकते। मिनिमम प्रोडक्ट जहां से स्टार्टिंग होगा ना वो है इथेन। हालांकि इन सब बातों को हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आपको ये डेफिनेशनल पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करो, कोई भी नेम रिएक्शन रहता है ना उसका ये मैथमेटिकल पार्ट याद रखा करो और इससे आप लोग डेफिनेशन तो इजीली जनरेट कर लोगे। चलो अब सीधे से आ जाते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या था, कैसे ये हमेशा ये अपने आप बाहर निकल जाएगा? क्या ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पे वर्क करना पड़ता है। तो चलिए सीधे हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क किया। तो चलो ध्यान देना। सबसे पहले तो आप लोग इसके 2 टाइप के मैकेनिज्म होंगे। पहला है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखना वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है। मैंने जब आप लोग को जीओसी पढ़ाया है तब एक एक मैकेनिज्म को काफी डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करता हूं, ठीक है, चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये जो आपके पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम थे ना, सोडियम का है, सोडियम मेटल है और मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो सोडियम पे क्या चार्ज आता है? प्लस चार्ज। एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हमारे पास तो 2 सोडियम एटम थे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए।
सिंपल। हमने एल्काइल हैलाइड के भी कितने मोल ले रखे थे? हमने एल्काइल हैलाइड के भी 2 मोल्स ले रखे थे। इन 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड पे अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम ने रिलीज किया है वो आके यहाँ पर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये देखो ऐसा डिशुम इस पे अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा? रिमूव कर जाएगा। तो ऐसे में फाइनली आप लोग को क्या मिलेगा? ऐसे में आप लोग देख पाएंगे कि जब एक CH3 रहता है ना, केवल एक, यहां पर 2 मोल्स लिए, अभी 2 मोल मत सोचो, 1, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का सेट अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज का रोल प्ले करता है। समझ में आया? देखो ना, एक नेगेटिव चार्ज में यहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, दो इलेक्ट्रॉन का सेट है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं। अगर 1 CH3 रहता तब उस पे माइनस चार्ज आ जाता। क्या चार्ज आता? माइनस। इस छोटी सी बात को पकड़ना, पूरा रिएक्शन में यही फर्क लाएगा। बट अभी यहां पर क्या है? 2 मोल्स ऑफ CH3 है, तो एक पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग को CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये बन गया रेडिकल, मुक्त मूलक कहते हैं, मिथाइल रेडिकल बना। यहां पर भी क्या हो जाएगा? एक दूसरा जो CH3 था उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। बाकी 2 टाइम्स Cl माइनस निकला है, वो Cl माइनस इस 2 टाइम्स Na प्लस के साथ जुड़ के सीधे सीधे बाई प्रोडक्ट क्या बना चुका है? 2 टाइम्स NaCl, वो तो बाई प्रोडक्ट बन चुका है। पर यहां पर जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं ना, ये फ्री रेडिकल्स आपस में क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर अप करेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आता है, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया? एल्केन आ गया, इथेन आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन में एल्केन का जनरेशन होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, दूसरा मैकेनिज्म भी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, हटा दूं? बाय। ओके, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म है एनायन मैकेनिज्म। भाई एनायन मैकेनिज्म, ओके, एनायन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है इसको भी देख लो। तो फिर से आपने देखा सोडियम मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया था, क्योंकि हमने 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल्स कंसीडर किया था। अब यहां पर क्या होता है कि जब ध्यान से समझना, हमारे पास कितने एल्काइल हैलाइड है? 2 मोल्स हैं, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक करना है। पर ना मैं इसको अटैक ना ऐसा करूंगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना है। ओके, पर इस बार ना हम क्या करेंगे? हम केवल 1 मोल एल्काइल हैलाइड लेंगे। सिंपली समझना भी बात को, ठीक है? केवल 1 मोल एल्काइल हैलाइड लिए। अब इसी 1 मोल एल्काइल हैलाइड पे प्यारे बच्चों मैं सीधे सीधे ना आप लोग का 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक करा रहा हूं। तो जब ये ऐसा हो अटैक होगा, तब ये Cl तो बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस बन के, और आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है? तो अब इस CH3 पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। यही बात तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर 2 CH3 रहता तो रेडिकल आता, क्योंकि एक माइनस चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, एक दोनों को मिलते। बट यहां पर एक ही CH3 है, तो इसी कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उस पर क्या चार्ज आ गया? माइनस। ध्यान से सुनो, अभी आपने 1 मोल CH3Cl लिया था, हमारे पास थे कितने? 2 मोल। तो प्यारे बच्चों, दूसरे वाले को आप यहां पर यूज करो। अब क्या होगा? अब ये जो माइनस चार्ज है ना, ये इसके पास जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। कोई सोचेगा कि ये माइनस चार्ज सर इसके पास क्यों जाएगा? बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, खींच रहा है। ऐसे में इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाएगा। और उसी इलेक्ट्रॉन के अभाव को दूर करने के लिए ये बनेगा दानवीर कण और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा। जैसे ही ये बनेगा, कार्बन 5 बॉन्ड बनाने तो नहीं रहेगा, इसलिए ये Cl फिर से बाहर निकलेगा। एक Cl माइनस यहां से निकला, एक Cl माइनस यहां से निकला, 2Na प्लस पहले से है ही, तो 2Na प्लस 2Cl माइनस आपस में क्या बना लेंगे? 2NaCl बना लेंगे खुशी खुशी। और ये लोग आपस में बॉन्ड बना लिए, क्या बन गया? CH3 प्लस 2NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट आप लोगों का जनरेट हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा वुड्स रिएक्शन है, ये दोनों मैकेनिज्म ओबे कर रहा है। एनायन मैकेनिज्म से भी आप लोग को एल्केन बना के दे रहा है ना, एल्केन बन रहा है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी क्या बन रहा है? आपका एल्केन बन रहा है। तो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन या बेसिक मैकेनिज्म जो वुड्स रिएक्शन में होता है, और प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? एल्केन मिलता है। क्लियर है? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम एक एक प्रॉपर्टीज वुड्स रिएक्शन की पढ़ने आते हैं। ओके, चलिए। तो वुड्स रिएक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज पे अगर हम जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। इट शोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
एक्सप्लेन्ड है। ओके चलिए, सेकंड बोल रहा है दिस रिएक्शन इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स, और सिमेट्रिकल एल्केन्स में हम क्या लेते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन। अब इस पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एक एक लाइन को हम लोग को एक्सप्लेन करते जाना है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों। अभी अभी आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सीखा था, अब हम लोग फ्री रेडिकल पे ही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है वुड्स का। एनायन मैकेनिज्म को थोड़ा देर के लिए होल्ड पे डाल दो, भूल जाओ, फ्री रेडिकल पे रहो। करना कुछ नहीं है, जब भी 2 मोल रहेंगे ना, तो जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़े रहेगा आपको क्या करना है, उस कार्बन पे ले जाकर ना रेडिकल चिपका देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो चलो ध्यान से, अगर मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सोडियम मेटल से 2 मोल, सोडियम मेटल से 2 मोल्स ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड अटैक करेगा, तो मैंने आप लोग को अभी अभी सिखाया, कुछ नहीं करना, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वहां पर एक रेडिकल आ गया। सिमिलरली इधर भी इसी को लिखो पर उल्टा लिखते थे, तो यहां भी एक रेडिकल आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक। जैसे ये शेयरिंग करेंगे आप अब सीधे ही सीधे पाएंगे आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। हो गया प्रोडक्ट, फाइनल कंपाउंड कंप्लीट, +2 NaCl बाहर निकाल देना। बहुत आसान है कि नहीं है। चलो इसका तुम लोग सोचोगे, चलो जल्दी से काम में लग जाओ भाई। क्या करना है, मैंने जैसे ही बोला, जिस कार्बन एटम से हैलाइड ग्रुप जुड़ा है वुड्स रिएक्शन में, वहां क्या डाल देना है, वहां हम लोग को डालना है एक रेडिकल। सिमिलरली दूसरे वाले को भी लाओ, यहां भी आ गया रेडिकल। ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होकर अपने अपने रेडिकल को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जैसे ये लोग शेयरिंग कर रहे होंगे, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन जब भी आते हैं तब क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, और यही बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। कितना आसान है वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मुझे लगता है प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन तो आप लोग के दिमाग में डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पर चलो फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी, यहां पर क्या हुआ होगा, ये जो हमारा साइक्लोपेंटेन है, इस कार्बन से Br जुड़ा था, हेलोजन ग्रुप जुड़ा था, वो बाहर निकलेगा, यहाँ क्या छोड़ जाएगा, रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक, ठीक है। यहाँ भी क्या छूट गया, एक रेडिकल छूट गया। अब ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, शेयर अप करेंगे, और शेयर होके क्या हो जाएगा, बीचों बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो फाइनली ये बना इसका प्रोडक्ट, एक साइक्लोपेंटेन इधर से, एक साइक्लोपेंटेन इधर से, दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन को तो अब आराम से आप बना सकते हो। Cl इस कार्बन से कनेक्टेड था, तो अब यहां पर छूट जाएगा रेडिकल, ठीक। बेंजीन रिंग जो लगा हुआ है उसको लगे रहने दो। इस CH2 पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, एक रेडिकल आ गया, प्लस सामने वाले के भी CH2 पे रेडिकल आएगा, और बगल में जो बेंजीन रिंग है, PH रिंग है, उसको रहने दो। आपको पता है अब करना ही क्या है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में शेयर करेंगे, और जैसे ही शेयर करेंगे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली आप लोग को कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, PH CH2 CH2 PH। वो जो आपका फिनाइल रिंग है उसको मैंने शॉर्टकट में PH लिख दिया, क्योंकि स्पेस कम था, स्ट्रक्चर बन नहीं पाता। तो मुझे लगता है वुड्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए। पर देखो ये जो सेशन चल रहा है ना बच्चों, इसमें हम खाली नेम रिएक्शन, उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। मैं इसमें इतने सारी चीजें आप लोग को डिलीवर करके दूंगा ताकि दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएं, अगर वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आए आपसे लगे, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस क्यों ना हो, ठीक है, आपसे सवाल लगने चाहिए। मतलब हम एक एक नेम रिएक्शन का ना पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम, और बोर्ड एग्जाम में भी अगर घुमा घुमा के क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजीली आप लोग उसको डील कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बस आपको इस सेशन को समझना है। आपको अगर ये पसंद आए तो भैया दूसरे स्टूडेंट में भी, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ये नोट देख लीजिए, स्पेशल पॉइंट आप शुरू हो रहा है वुड्स रिएक्शन का, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में, अच्छा चलो पीछे वाला पॉइंट देखो, ये वुड्स रिएक्शन आप लोग देख रहे थे। वुड्स रिएक्शन में आप हमेशा नोटिस कीजिए, जो प्रोडक्ट आया रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, तो 1 2 3 कार्बन थे, पर जो प्रोडक्ट आया है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आए हैं। यहां रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, प्रोडक्ट में चेक कर लो 6 आ रहे होंगे। यहां रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 5 है ना, प्रोडक्ट में देख लो आपके 10 कार्बन आ रहे हैं। मतलब वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट आता है
वो एक तो सिमेट्रिकल आता है, मतलब इसके इधर और इसके इधर दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। और दूसरा पॉइंट कि हमेशा इवन नंबर कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनाता है, मतलब वुड्स रिएक्शन से मीथेन फॉर्मेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सेकेंड लाइन थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये हमेशा सिमेट्रिकल और इवन नंबर सम संख्या वाला उत्पाद बनाएगा, ये पॉइंट अब आप सब लोग को साफ साफ होता हुआ दिख रहा है। ठीक, चलो बच्चे हैं नेक्स्ट, सारे जो नोट करके पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, ये सारे नोट बड़े कीमती हैं, बस इन पे गांधी जी नहीं है, नहीं तो मार्केट में चले रहता है ये। ठीक है, इन वुड्स रिएक्शन चैन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहता है कि वुड्स रिएक्शन में जो चैन रहता है साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा आंधी तूफान कैसे हो रहा है तो समझेंगे बात को, रिएक्शन को देखो थोड़ा सा कि इसका रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल से अटैक करूंगा अगर मैं, कितने मोल्स ले रखा हूं, 2 मोल्स ले रखा हूं। चलो ध्यान से समझो, यहां पे 2 मोल्स है, जैसे ये 2 मोल्स हैं तो आपको पता है ना, जिस कार्बन पे ये Cl जुड़ा है उस कार्बन पे अब क्या जनरेट हो जाता है, रेडिकल, क्योंकि सामने 2 मोल्स चल रहा है ना। अब उस रेडिकल के लिए क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चल देगा और ये रेडिकल का भी इलेक्ट्रॉन इधर चल देगा, आपस में शेयर होगा। अच्छा, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो इसके पास चले जाएगा। मतलब हमें जो कंपाउंड मिलनी है, ध्यान समझो, इसकी बॉन्डिंग, इस कार्बन की बॉन्डिंग सीधे आपको इस कार्बन से कर देनी है। तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर कार्बन आ गए, डायरेक्टली आप 6 मेंबर कार्बन लगा दोगे। ये इसकी बॉन्डिंग आपने इसके साथ की थी, समझ में आ रही है बातें। ये तो अभी भी सिंगल बॉन्ड से लटका हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से अभी भी ऐसे लटका हुआ है, जिसके ऊपर अब क्या आ चुका है, एक रेडिकल आ चुका है। और ऐसे पूरे सिस्टम कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे। तो अब आगे की कहानी तो आप समझ ही गए, आगे आपको क्या करना है, तो ये सीधे सीधे आपस में ऐसे ऐसे भिड़ जाएंगे। ये CH2 रेडिकल, यहां भी इसको उल्टा करके लिखोगे तो ये ऐसा दिखाई देने वाला है। ठीक है, CH2 पे फिर से क्या है, रेडिकल। दोनों आपस में जब भी ज्वाइंट होंगे ये आपस में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और फाइनली आपको ऐसा एक प्यारा सा कंपाउंड बना के देंगे। ठीक, ये बन गया आपका फाइनल कंपाउंड। मतलब आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि वुड्स रिएक्शन में ये जो साइक्लिक कंपाउंड, सॉरी चैन वाला जो कंपाउंड था, ये चैन वाला कंपाउंड इस बार किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है वुड्स रिएक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि वुड्स रिएक्शन में आपके साइक्लिक कंपाउंड चैन में कन्वर्ट हो सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करना है। वुड्स रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अब ये रीअरेंजमेंट तो बड़ा हेवी वर्ड हो जाता है, बाद में उसको देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड या इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 अलग अलग टाइप के एल्काइल हाइड नहीं आएंगे। एक ही कंपाउंड के अलग अलग जो सब्सटेंस है, अलग अलग जो मेंबर हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। मतलब घर की बात ना घर ही में रह जाती है, किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पहले देख रहे थे 2 अलग अलग ले रहे थे ना एल्काइल हाइड, यहाँ बस एक ही मोल एल्काइल हाइड है। मैं यहाँ 2 लगाया हूँ क्या, नहीं लगाया हूँ। ये एक ही घर के लोग हैं, आपस में बॉन्डिंग करेंगे, इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल से अटैक करोगे तो आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, एक इस कार्बन को मिलेगा, एक इस कार्बन को मिलेगा। तो जैसे ही दोनों कार्बनों को अलग अलग मिला, Cl तो दोनों साइड से निकलते गया ना, Cl को तो दोनों साइड से आप निकाल दो, आप क्या पाओगे, ध्यान से समझना, ये बॉन्ड हट चुका है, Cl का हट चुका है। देखो यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां पर है एक ऑड इलेक्ट्रॉन, दोनों अब आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे। और जैसे ही शेयरिंग होगा कितने मेंबर के रिंग बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये और ये डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ गए ना, मतलब सीधे सीधे आप देख पा रहे हो 5 मेंबर रिंग बन गया। फिर से आप देख पा रहे हो कि एक क्या है, चैन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ, साइकिल में। तो यही बात तो वहां भी मैंने बताई थी कि वुड्स में चैन साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स हो रहा है क्योंकि एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग मेंबर आपस में बॉन्डिंग करके साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ये वाला तो मुझे लगता है बच्चों अब आपके दिमाग में इमीडिएटली आ गया होगा कि सर ये Br को हटा दो, यहां पर एक रेडिकल लगा दो, ये वाले Br को भी सर हटा दो, यहां पर एक रेडिकल लगा दो, दोनों रेडिकल आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे।
सारे स्टूडेंट के दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, है कि नहीं? चलो इसमें करो, तो इसमें करोगे तो ये Cl हटेगा, जैसे ही वो Cl हटेगा आप सीधे सीधे समझ पाएंगे Cl के हटने के बाद, और यहां से Br हटेगा क्योंकि 2 मोल सोडियम अटैक किया था ना 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहां एक रेडिकल बना, यहां एक रेडिकल बना। अब ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इन 2 कार्बन जिनके ऊपर रेडिकल आया उनके बीच में अब क्या लग जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा। तो ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये था पूरा वुड्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट फीचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो वुड्स को खास बनाता है, और एक और खास बात बता दे रहा हूं कि भैया ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आईआईटीज में भी आ चुकी हैं। ठीक है, घबराने का नहीं है। क्या कहता है, ऑल दोस कंपाउंड विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड फॉर्म अनायंस। क्या बनाते हैं, अनायंस। हिंदी में बोल देता हूं कि वे यौगिक जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज को समझ में आ गया। मेरे दोनों लैंग्वेज पे अच्छी रिहर्सल हो रखी है ना। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया है, ऐसा नहीं है, सालों साल। ये जो रिएक्शन होता है ना बच्चों, इस रिएक्शन को आप लोग याद रखना, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। एंड एसिड बेस रिएक्शन इज हाईली रैपिड रिएक्शन ना, कतई बहुत तेजी में होता है एसिड बेस रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी का जो रेट रहता है बहुत हाई होता है, तुरंत कंप्लीट ऐसा टाइप का। होगा क्या, मैंने 1 मोल सोडियम लिया, इस बार नोटिस करना, 1 मोल सोडियम या तो यहां अटैक कर ले या तो यहां अटैक कर ले। अटैक किस पे करना है, मैंने बोला है उस कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन एटम जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे कनेक्टेड हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन। ये नहीं कि हर जगह का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन की फैमिली का ही है। हाइड्रोजन सोडियम एक ही फैमिली के हैं, और सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बाहर कर देगा। ये Br वैसे ही रहने दो, O की H की जगह पे अब यहां पर कौन आ जाएगा, Na, और यहां पर ये एनायन बनेगा। ये देखो यहाँ O पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और Na पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये एक सॉल्ट बन गया, लवण बन गया। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो Br है ना, ये अंग्रेज है। ये इस कार्बन को ना परेशान कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। तो ऐसे में इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उस कमी को ये भाई दानवीर कर्ण टाइप का बन के इसको अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे ही सप्लाई करेगा, अब इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डायरेक्ट अब इस कार्बन से होनी है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होना शुरू हो गया ना। तो अब आप देखेंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, और एक जगह कौन जाके अटैच होने वाला है, वहां पर ऑक्सीजन एटम। तो फाइनली प्रोडक्ट, अच्छा ये जो Br ये तो बाहर जा चुका है, ये Br माइनस बन के बाहर निकला, यहां से Na प्लस दोनों आपस में है, ये दुल्हा उधर दुल्हन, दोनों तैयार हो गए, दुल्हा दुल्हन शादी हो गई, NaBr बन गया। और ये ऑक्सीजन सीधे इस कार्बन से जुड़ गया, जिसमें कितने कार्बन थे, 4। तो ये देखो ये मेरे 4 कार्बन हो गए, और बीच में ऑक्सीजन आके ज्वाइंट होके ये प्रोडक्ट बना दिया, प्लस 2 टाइम्स NaBr बाहर है। सिंपल है, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। कितने कार्बन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन से डायरेक्टली कार्बन बन गया, 1 2 3 4 कार्बन थे ना, बन गया प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का। करना क्या रहेगा आप लोग को, अटैक करोगे, किस पे अटैक करोगे, कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन तो है ना, ऑक्सीजन से जुड़ा, फ्लोरीन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। तो वुड्स रिएक्शन में अगर एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो क्लोरीन पे, अल्काइल हैलाइड पे ध्यान नहीं देता, वो पहले तो एसिडिक वाले को निपटाता है। किसको निपटाता है, एसिडिक वाले को। तो भैया यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग समझ गए, अगले स्टेप में O के पास कौन चले जाएगा, Na, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, एनायन बन गया, O माइनस। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्लोरीन है ये पापी प्राणी की तरह इस कार्बन को क्या कर रहा है, दुखी कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचे पड़ा है, खींचे पड़ा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर शेयर करेगा। जैसे शेयर करेगा Cl माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। यहां का Cl माइनस, यहां का Na प्लस आपस में जॉइंट होकर क्या बना लिया, NaCl, सॉल्ट बन गया, बाई प्रोडक्ट हो गया वो। और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन से जाके बॉन्ड बना लिया, मतलब फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिला। आया बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वुड्स रिएक्शन।
ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन को कंसीडर किया। सिंपल सी बात है कि 3 डिग्री के केस लोगे तो वहां एल्केन ना बन के एल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जा रहा है, रिपल्शन हो जा रहा है। और हमेशा याद रखना, अगर 3 डिग्री रेडिकल आपको बनता हुआ दिख रहा है तो वहां हमेशा डिसोसिएशन प्रोडक्ट आएगा, विघटन का उत्पाद आएगा और एल्कीन ही बनेगा। खाली वुड्स की बात नहीं है, हर जगह की बात है। 3 डिग्री रेडिकल अगर बन रहा है तो आप लोग वहां पर डिसोसिएटेड प्रोडक्ट लोगे, एल्कीन का जनरेशन करोगे। नए केस को देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा यूजफुल नोट, कि भैया अगर मान लीजिए हमारे पास ना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ जाए। कौन सा एल्काइल हैलाइड आ जाए? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ जाए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन देन एल्कीन्स। इस बार प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्कीन्स, नॉट एल्केन। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड बाय द डिसोसिएशन प्रोडक्ट टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन। हिंदी वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि यदि वुड्स अभिक्रिया में तृतीयक एल्काइल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो एल्केन ना बन के क्या बनता है? एल्कीन बनता है, क्योंकि विघटन अभिक्रिया होती है और वो स्टेरिक प्रतिकर्षण को रोकने का काम करता है। ठीक है, समझो बात को कैसे होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्यारे डियर स्टूडेंट, कि मान लीजिए मेरे पास ये है CH3, CH3, यहां लगा है एक और CH3 और ये है Cl। इसका रिएक्शन में क्या कर रहा हूं? 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा रहा हूं और थोड़ा सा हीट भी दे रहा हूं, थोड़ी गर्मी, हाई गर्मी। चलो ध्यान से सुनो, 2 मोल्स थे इसके। होगा क्या? ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है वही उसकी डिग्री है। तो भैया ये कार्बन हो गया फंक्शनल कार्बन, मेन कार्बन। ये 1, 2, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तृतीयक कार्बन। अब इसमें आप लोग को साफ दिखता कि सर अगले स्टेप में आप क्या करते? सर यहां पर CH3 है, हमको तो पता है वुड्स रिएक्शन में जिसके साथ हैलोजन जुड़े रहता है वहां पर आप लोग रेडिकल लगा देते हो। सामने वाले में भी ऐसा ही करोगे, यहां भी CH3, यहां भी क्या लगा दिया? रेडिकल लगा दिया। और दोनों रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बीच में प्रोडक्ट बना दोगे। ऐसा टाइप का है कि नहीं? सब जगह CH3 लगा, बीच में प्रोडक्ट बन गया। पर ध्यान से देखो, ये गलत है। ये जो प्रोडक्ट आप बनाए हो ये गलत है। कारण क्या है गलत होने का? क्योंकि ये है 3 डिग्री रेडिकल। कौन सा डिग्री रेडिकल? 3 डिग्री रेडिकल। और 3 डिग्री रेडिकल एक बल्की ग्रुप है। ऐसा सोचो कि ये कार्बन आए और कार्बन का साइज ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इधर की भी कार्बन बड़े बड़े, इधर की भी कार्बन बड़े बड़े, लार्ज साइज ऑफ कार्बन एटम या लार्ज साइज ऑफ बल्की एटम। कार्बन कार्बन क्या है? सेम वो लोग रिपेल करेंगे। अब वो लोग रिपेल करेंगे ना तो ये कंपाउंड जो है एक दूसरे के पास नहीं आ पाएगा। एक भारत में रहेगा, दूसरा जापान चले जाएगा। तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहेंगे। अरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं होता भैया। डायरेक्ट बॉन्डिंग हुई तो सही है, नहीं हुई तो नहीं हुई। ठीक है सर, एक जापान में रख के बॉन्ड करा लेते हैं। अरे बबुआ ऐसा नहीं करो। तो आप देख रहे हो कि इनके लार्जर साइज के कारण इनका डायरेक्ट सीधे सीधे जुड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये प्रोडक्ट तो नहीं आएगा जैसा हमेशा बनता था, यहां बनेगा डिसोसिएशन प्रोडक्ट, विघटन होगा उत्पाद का। क्या हो जाएगा? विघटन होगा। क्यों? क्योंकि इसी स्टेरिक रिपल्शन को हम लोग को अवॉइड करना है। तो प्यारे बच्चों अब होगा क्या? ध्यान सुनना, ये जो रेडिकल बन रहा है ना, रेडिकल तो अभी भी बनेगा क्योंकि सबको पता है वुड्स रिएक्शन तो रेडिकल मैकेनिज्म पे ही काम करता है। तो इस बार का रेडिकल को अपन ना ऐसा यूज करेंगे। ध्यान से, यहां पर है मेरे पास रेडिकल, ये रहा मेरा रेडिकल। ये वाला जो है ना इसको पलट के लिखो, पलट के लिखो तो ये CH3 इधर दिखेगा। अच्छा, उस CH3 को भी मैं HCH2 ऐसा करके लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या? किसी को नहीं होना चाहिए। इसका रेडिकल यहां है। ये लोग सीधे सीधे तो नहीं जुड़ पाए, पर आप पीछे से आके इन लोग का बॉन्डिंग हो जाएगा। होगा क्या अब? तो भैया होगा कुछ नहीं, ये जो हाइड्रोजन है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर शेयर करेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ही, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इनके बीच में हो गई बॉन्डिंग। अब यहाँ बच गया है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये चल देगा इसके पास। सिमिलरली ये जो है ये भी आ जाएगा इसके पास। तो अब फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो फाइनली प्रोडक्ट में अब आप देख पाएंगे कि ये था CH3, CH3, यहां पर भी एक लगा था CH3,
ये कार्बन किससे बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, तो ये कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया। प्लस अब इसको यहां से देखना शुरू करो, यहां के बाद से CH2 के बाद से, तो ये हो गया CH2। यहां पहले से प्यारे बच्चों एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था, हाँ बिल्कुल लगा हुआ था। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड बना लिए ना। अब बगल में क्या है C, और उस कार्बन पे अलग से दो ठोक CH3 पहले से अटैचमेंट में थे। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहां से एक बन रहा है हमारा नियोब्यूटेन, मतलब एक एल्कीन बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। तो प्रोडक्ट जो था पहले आप लोग को दिखता था सर 4 कार्बन आया तो 8 मेंबर का प्रोडक्ट बनेगा, पर इस बार 8 मेंबर का प्रोडक्ट ना बन के 4 मेंबर के दो अलग अलग प्रोडक्ट बने। मतलब कि जो हमारा रिएक्शन था वो क्या हो गया, विघटित हो गया, टूट गया। डिसोसिएशन प्रोडक्ट बनाया ना, 4 के अलग अलग बनाया, और क्या बनाया, एल्कीन बनाया। तो बस यही बात थी कि जब भी 3 डिग्री रेडिकल कभी भी बनता है ना बच्चों, 3 डिग्री रेडिकल में हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, स्टेरिक रिपल्शन लगता है, और उसके कारण प्रोडक्ट डिसोसिएटिव प्रोडक्ट बनता है, विघटित उत्पाद बनता है, और एल्कीन जनरेट होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये खाली वुड्स के लिए जरूरी नहीं है, ये अपने आप में एक मैकेनिज्म है, दर्जनों रिएक्शनों में यूज होगा। तो होप सो ये पूरा पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग वुड्स रिएक्शन में ना जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट को अब आप देखिए तो हम कंसीडर कर चुके हैं। इन सच रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव्स डिसोसिएशन रिएक्शन टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन एंड फॉर्म एल्कीन एज प्रोडक्ट। हो चुका ये पॉइंट, हिंदी वालों को भी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट, इन वुड्स रिएक्शन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं, तभी तो साइक्लिक प्रोडक्ट बन जा रहा था एलिफेटिक प्रोडक्ट से, चैन से। इन वुड्स रिएक्शन चैन कैन कन्वर्ट इनटू साइक्लिक फॉर्म, ये तो हो चुका है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन कंपाउंड हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सारे ही पॉइंट्स को मैंने आपको एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ पूरी तरह से बताया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी रह चुके हैं। CBSE के, नीट के, JEE के जितने भी क्वेश्चन है, आज हमने थ्योरी पढ़ा, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोर्ड के, NCERT के, CBSE के, नीट के, JEE मेंस एडवांस के जितने क्वेश्चन आए रहेंगे वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, CTQ सीरीज, उसको भी देखा करो। इधर से थ्योरी पढ़ो, उधर से क्वेश्चन बनाओ, कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, अब इस वुड्स के लिमिटेशंस क्या थे? तो वुड्स के लिमिटेशंस है प्यारे बच्चों कि मीथेन कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, पहले बता चुका हूं, सिमेट्रिकल और इवन नंबर वाले कार्बन ही बन पाएंगे, मीथेन नहीं बन पाएगा। ओनली सैचुरेटेड एल्केन्स फॉर्म, ये भी क्लियर हो गया, संतृप्त यौगिक ही बनेंगे। एल्केन बन रहा था, 3 डिग्री में एल्कीन बन रहा था, याद रखना। फेल्स टू टेट्रा एल्काइल हैलाइड, फेल्स विथ टेट्रा एल्काइल हैलाइड, मतलब वही बात है ना, 3 डिग्री हैलाइड जब आपने लिया था तब एल्केन ना बन के क्या बन गया था, एल्कीन बन गया था। तो सारे पॉइंट्स आप लोग को अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो होप सो आज का ये पूरा सेशन मेरे डियर स्टूडेंट को प्यार से समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि इसी वुड्स से रिलेटेड है फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो वुड्स में हमने ज्यादा पढ़ाई की है, वीडियो बड़ा जरूर बना होगा, पर नेक्स्ट में 3 रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे और वो विद इन 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां से मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।